और अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि कैसे कैसे क्या हुआ है, और ये पूरी जो स्ट्राइक हुई है उसके बारे में हम आपको बताएंगे कि इसके अंदर जांबाज फौज को सलाम करते हुए हम आपको बता दें कि सवाल यह है कि पीओके में आज क्या हुआ, तो उसका जवाब आपको बता देते हैं कि एयरफोर्स ने सुबह 3:30 बजे दहशतगर्दों के कैंपों पर हमला किया। ठीक है, और उसके बाद एक अहम सवाल यह उठा था कि किन दहशतगर्द तंजीमों के कैंप पर हमला हुआ है, तो उसका जवाब यह आया है कि जैश, हिजबुल और लश्कर के ठिकानों पर हमला किया गया है। इसके बाद अगला सवाल है कि कार्रवाई में दहशतगर्दों को कितना नुकसान पहुंचा है, जिसका जवाब यह मिला है कि 200 से 300 दहशतगर्द मारे गए हैं। अगला सवाल यह था कि कार्रवाई में इंडियन एयरफोर्स को कोई नुकसान पहुंचा है या नहीं, तो जवाब यह था कि दहशतगर्दों पर हमले में हिंदुस्तान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। इसके अलावा पीओके में कहां पर हमला हुआ है, तो वो जगहें हैं बालाकोट, चकोटी और मुजफ्फराबाद, जहां पर हमला किया गया है। इस हमले के अंदर जैश को कितना नुकसान पहुंचा है, तो जवाब आपको बता देते हैं कि बालाकोट में जैश का कंट्रोल रूम पूरी तरीके से तबाह हो गया है और 21 मिनट के अंदर इसको तबाह कर दिया गया है। कितने मिनट तक एयरफोर्स की यह कार्रवाई चली है, तो 21 मिनट तक ये कार्रवाई चली है और सुबह 3:45 पर बालाकोट, 3:48 पर मुजफ्फराबाद, जबकि 3:58 पर चकोटी में हमला किया गया है। कैसे ये हमला किया गया है, तो इंडियन एयरफोर्स ने लेजर गाइडेड बम का इस्तेमाल किया है। अब एक सबसे अहम सवाल यह है कि सबूत मांगने वालों को क्या जवाब है, तो जवाब यह है कि जगुआर विमान ने एयरफोर्स के एक्शन की रिकॉर्डिंग की है। यानी कि जो लोग पिछली बार सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान सबूत मांगा करते थे, उनके लिए भी तैयार रखा गया है। और इन सब के बीच एयरफोर्स ने मिराज 2000 का इस्तेमाल किया है। इसके अंदर मिराज की खासियत आपको बता दें कि मिराज जो है वो मल्टी रोल सिंगल इंजन फाइटर प्लेन है। मिराज 2000 एक साथ कई निशानों पर हमला कर सकता है और साथ ही आपको बता दें कि हवा से जमीन और हवा से हवा में भी मार करने में महारत इसको हासिल है। साथ ही रिवायती और लेजर गाइडेड बम को भी गिराने की काबिलियत ये रखता है। इसके अलावा मिराज 2000 में हथियारों के लिए 9 हार्ड पॉइंट बनाए गए हैं, जिसमें प्लेन के नीचे 5 और 2 पंखों की तरफ दोनों तरफ 2-2 हथियार लगाने के लिए इसमें स्पेस है। मिराज 2000 की मैक्सिमम रफ्तार की बात की जाए तो 2000 किलोमीटर फी घंटा है। और चलिए अब आपको बताते हैं कि दुनिया की 10 जो बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक है वो कैसी रही है। दरअसल सबसे पहले 26 फरवरी 2019 को एलओसी पार जैश के ठिकानों पर एयरफोर्स का हमला हुआ और मिराज 2000 के हमले में दहशतगर्दों के कैंप और लॉन्चिंग पैड तबाह हो गए हैं। जिसके बाद 28-29 सितंबर 2016 में हुई और फिर पीओके में हिंदुस्तानी फौज ने दहशतगर्दों के कैंप पर हमला किया। उरी हमले का हिंदुस्तानी फौज ने बदला लिया था और साथ ही जून 2015 में हिंदुस्तानी फौज ने म्यांमार में 38 नागा दहशतगर्दों को मारा था। इसके साथ ही 70 कमांडो ने 40 मिनट तक सर्जिकल स्ट्राइक की थी। और फिर इससे पहले की बात की जाए तो मई 2011 का अगर जिक्र किया जाए तो अमेरिकी कमांडो ने पाकिस्तान में घुसकर ओसामा को मारा था। लादेन को मारने के लिए अमेरिका ने ऑपरेशन जेरोनिमो चलाया था। वहीं 2006 के अंदर अमेरिकी सेना की अबू मुसाब अल जरकावी के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक इराक में हुई थी और जिसमें अमेरिकी वायुसेना के ऑपरेशन में जरकावी मारा गया था। 2003 में दहशतगर्द खालिद शेख मोहम्मद को पकड़ने के लिए सीआईए का ऑपरेशन रावलपिंडी में चलाया गया था, जहां पर सर्जिकल स्ट्राइक में खालिद शेख मोहम्मद पकड़ा गया था। बालाकोट के अंदर एंटीसिपेट ऑफ जिहाद इसमें कहा जाता है। दहशतगर्दाना सरगर्मियों की वजह से बालाकोट अमेरिका के रडार पर था। बालाकोट जैश ए मोहम्मद का सबसे बड़ा लॉन्च पैड है। हमले के लिए बालाकोट को क्यों चुना गया ये बता रहे हैं आपको। बालाकोट से जैश के कई सारे दहशतगर्दाना हमलों को अंजाम दिया गया। बालाकोट को जैश ए मोहम्मद का घर भी कहा जाता है। तो ये आपको बता रहे हैं कि आखिर कैसे और क्यों चुना गया है बालाकोट को।